गूगल एड्स लैंग्वेज सेटिंग्स। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है जिसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, मतलब ज़्यादा उसको फोकस नहीं करा जाता, लोग उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, जो एज इट इज़ है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। बिकॉज ज़्यादातर जब लोग सीखते हैं लैंग्वेज सेटिंग्स के बारे में तो उनको ये समझा दिया जाता है जो है उसको एज इट इज़ रहने दो, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री, और जितना आपको हर एक सेटिंग के बारे में डीप में नॉलेज होगी उतने ही अच्छे आप गूगल एड्स प्रोफेशनल बनेंगे, या कहूँ तो प्रैक्टिस करने के बाद आप एक एक्सपर्ट बन सकते हैं और इससे बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम लैंग्वेज सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम कभी भी कोई नया कैंपेन बनाते हैं तो न्यू कैंपेन में एक सेटिंग आती है लैंग्वेज सेटिंग, वो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी। जब हमने एक कैंपेन बनाया हुआ है, हम आपको लाइव केस मतलब लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर समझा रहे हैं, तो यहाँ एक लैंग्वेज की सेटिंग आ रही है और एज इट इज जब हम कैंपेन बनाते हैं सेम सेटिंग आती है। हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया, लोकेशन सेलेक्ट कर ली, ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, लैंग्वेज में इंग्लिश को रहने देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। बेसिकली इस इंग्लिश का मतलब क्या है कि हमारा ऐड इंग्लिश में चल रहा है, उसके टाइटल उसके हेडलाइन वगैरह इंग्लिश में, इसी वजह से यहाँ पर इंग्लिश आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर इंग्लिश इस वजह से आ रहा है कि जब हम गूगल के इसके 3 क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, पहले हम उन क्राइटेरिया को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। तो बेसिकली 3 क्राइटेरिया हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया है डिवाइस सेटिंग, सेकंड क्राइटेरिया है यूजर लैंग्वेज सर्च, और तीसरा क्राइटेरिया है गूगल अकाउंट सेटअप। अब इसमें जो आप लैंग्वेज सेट करते हो, अब देखो क्या है, यहाँ पर गूगल को कैसे पता लगेगा कि कौन सा जो यूज़र है उसको इंग्लिश आती है कि या उसको तमिल आती है या उसको ये अलग किसी देश की लैंग्वेज आती है। ठीक है, चाइनीज़ आती है, जापानीज़ आती है, कोई भी लैंग्वेज, उसको कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पर क्या कहानी होती है कि मेजरली ये 3 क्राइटेरिया हैं कि एक कोई भी यूज़र जब गूगल पे सर्च कर रहा है या यूट्यूब पे या किसी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर रहा है तो गूगल को पता लग रहा है कि जनरली ये जो कंटेंट सर्च करता है, देखता है, ठीक है, वो किस लैंग्वेज में करता है, इंग्लिश में करता है, हिंदी में करता है, किसी और लैंग्वेज में करता है। वैसे ही जो डिवाइस होती है उसके ऊपर वो किन लैंग्वेजेस वगैरह का यूज़ कर रहा है, ठीक है, किस में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। और गूगल अकाउंट, जब आप अपना जीमेल अकाउंट बनाते हो, गूगल अकाउंट बनाते हो, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता ही आता है लैंग्वेज का। तो वहाँ पर आप हिंदी चूज़ कर रहे हो, इंग्लिश चूज़ कर रहे हो, तमिल चूज़ कर रहे हो, ठीक है, या कोई और लैंग्वेज कर रहे हो, उर्दू चूज़ कर रहे हो, जो भी आप चूज़ कर रहे हो वो वहाँ पर ऑप्शन है। तो इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ पर गूगल को पता है कि जो कस्टमर है, देखो, सेलेक्ट द लैंग्वेज योर कस्टमर्स स्पीक। अब यहाँ पर मैं हूँ, मैं हिंदी भी बोल लूँगा, इंग्लिश भी बोल लूँगा, तो क्या मेरे को सिर्फ अगर मैं इंडिया में ऐड चला रहा हूँ तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों चूज़ कर सकता हूँ ना। अब मान लो मैं जापान में और इंडिया में ऐड चला रहा हूँ तो मैं हिंदी, इंग्लिश और जापानीज चूज़ कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पर हमें वो लैंग्वेजेस चूज़ करनी है जो हमें पता है कि हमारे जो ऑडियंस इंग्लिश या हिंदी जानते हैं उनको ये पर्टिकुलर ऐड दिखे। तो इसलिए अगर आप सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या कहते हैं, हिंदी भी करनी चाहिए, मतलब उस कंट्री की लैंग्वेज भी आपको चूज करनी चाहिए, या एक पर्टिकुलर रीजन में। मान लो आप सिर्फ गुजरात में ऐड चला रहे हो, ठीक है, तो उस हिसाब से। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर, मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके जो कस्टमर लैंग्वेज बोल रहे हैं, अब आपको इंग्लिश में नहीं चलाना, आपका ऐड ही हिंदी में, आप दिखाने उस ऑडियंस को चाहते हो जो मोबाइल में हिंदी सेलेक्ट करती है, हिंदी के अंदर ऐड देखते हैं, हिंदी के वीडियोस देखते हैं, हिंदी में टाइपिंग करते हैं, आपको उनको टारगेट करना है। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो उन्हीं को टारगेट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, आप इंग्लिश को काट दो, यहाँ पर आप हिंदी कर दो, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा हिंदी का, ठीक है, लैंग्वेज का, और ये हट जाएगा यहाँ से। तो जब हिंदी का ऑप्शन यहाँ पर आ गया तो गूगल को पता लग जाएगा जो कस्टमर्स हिंदी में बोलते हैं, हिंदी के एड्स हिंदी में सर्च करना प्रेफरेंस करते हैं, हिंदी के एड्स देखते हैं या हिंदी में टाइपिंग करते हैं, उनको ही आपका ऐड दिखेगा।
तो ये तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो इस सेटिंग को कैसे यूज़ करना है आज हमने समझा, क्योंकि ये सारी सेटिंग्स मैं आपको एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ, जब हम कैंपेन्स बनाएंगे हर एक फीचर हर एक ऑप्शन के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो मेरे को और ज़्यादा आसानी होगी आपको इन डेप्थ एड्स को क्रिएट करना कैसे है, कैसे चलाना है, और हर एक चीज़ को जब आपको दोबारा समझाऊंगा तो आपको रिकॉल होगी और जल्दी समझ में आएगी। बजाय इसके कि सबको छोड़ो डायरेक्ट कैंपेन बनाना सिखा दो तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है एड कैंपेन सीखने में।